मैं 14 साल का था जब से कोच मेरे साथ। अच्छी तरह जानता हूँ उन्हें कि कितने जिद्दी हैं। ना वो खुद यहाँ पर आएंगे ना हमें यहाँ से जाने देंगे। लेकिन हाँ मिर्जा, हमें अपना बंदोबस्त तो करना होगा ना, कोई मुस्तकिल ठिकाना। रुल गई मेरी बच्चियां, रुल गई। अम्मा, अम्मा, अम्मा क्यों मुश्किलों में डाल रही हैं? पहली बच्चों के ऐसे परेशान हैं आप कुछ खाना खा लेना, सुबह से आपने खाना नहीं खाया हुआ है। जाओ भी कमरे में रखना। जवाब तो दें। नहीं जवाब देंगे मेरी बात का? मैं जो सब कुछ हुआ है इसमें मेरा कसूर तो नहीं ना? हाँ, कायनात की शादी बाबर से हो रही थी, उसने उसे छोड़कर एहसान से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की, अपनी मनमानी की, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन इस सबके बावजूद अम्मा वो फिर भी बाबर से मिलती रही। क्या ये सब ठीक है? हीर दिल नवाज से शादी करना चाह रही थी और मूरू को भी पीछे लगा के रखा। क्या ये ठीक है? मूरू किसी की शादी के दिन उसकी दुल्हन को, हीर को उठा के यहां लेके आ गया। क्या ये ठीक था अम्मा? मैं जवाब देना। ये जो कुछ भी तू कह रहा है ना सुबैर, अरे ये तो दुनिया वालों को कहना था, ताकि हम उनसे कह सकते खबरदार, अपनी जबान पर हमारे घर की बच्चियों का नाम ना लाना, ताकि हम उनसे कह सकते कि हमारी बच्चियों के किरदार अपनी जबानों से मत तोलें। लेकिन तूने तो ये सब कुछ इसी घर में कह दिया, अब उनसे क्या बात करें? यही वो बातें अम्मा जिनसे शय मिलती है, जिसकी वजह से हम मुंह छुपाते फिर रहे। तो अब्बा अपनी मनमानी करते रहे, तब आप भी वही कर रही हैं। कीजिए फिर। तुम्हारे बाप भी यही कहते कहते चले गए, अब न जाने मैं कब चली जाऊं। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी बच्चियों के बारे में कोई एक लफ्ज नहीं कह सकता। ना ही मैं सुनूंगी। हीर और ज़ेब जिस तरह इस घर से निकाली गई है, मेरे दिल पे नक्श है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। तू वही खड़ा था, देखता रहा, कुछ ना बोला। अरे वो तो अल्लाह भला करे मेरे तैमूर का, कि उसकी वजह से ज़ेब और हीर तन्हा नहीं हुई। और कायनात, उसके लिए तो मैंने मन्नत मानी है, ना कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। या अल्लाह मेरी सुन ले तो, या अल्लाह तुम्हें
मिर्जा कुछ तो बोलो। मिर्जा नानी ठीक तो है? हाँ हीर, वो ठीक है। किसी ने कोई बात तो नहीं की है? वहां पे कोई बात होती कहाँ है? वहां तो सिर्फ बातें सुनाई जाती हैं। वो तुमने तो कुछ नहीं कहा। छोड़ो हीर। ये कोच कहाँ रह गए? नजर नहीं आ रहे। तो चले गए। चले गए? क्या मतलब, कहाँ चले गए? वो मुझे कहकर गए थे कि फेडरेशन की तरफ से उनको क्वार्टर मिला हुआ है और अब वो वहीं रहेंगे। मैंने रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो रुके नहीं। कह रहे थे कि अम्मा का घर होता तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। मैंने उनसे कहा कि अगर आप ऐसे करेंगे तो हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा, कहने लगे तुम्हारा घर है। कहते मेरे लिए तो क्वार्टर भी बहुत है। बस फिर वो चले गए। ऐसे बात तो ठीक है, हमारे होते हुए उनका यहाँ रहना मुनासिब ही नहीं था और हमारी वजह से वो कहीं और जाके रहें, बात तो ये भी मुनासिब नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि हम अपना कोई मुस्तकिल ठिकाना ढूंढें। हमें चले जाना चाहिए यहाँ से। मैं 14 साल का था जब से कोच मेरे साथ। अच्छी तरह जानता हूँ उन्हें कि वो कितने जिद्दी हैं। ना वो खुद यहाँ पर आएंगे ना हमें यहाँ से जाने देंगे। लेकिन हाँ मिर्जा, हमें अपना बंदोबस्त तो करना होगा ना, कोई मुस्तकिल ठिकाना। चाय बनाओ बेटा। नहीं। ज़ेब को कंगन दिए? नहीं अम्मा, दे देना पुत्र। अब नहीं दे सकता। अब वो मिर्जा और हीर के साथ मेरे घर में है और जिन्हें पनाह देते हैं उन्हें आजमाइश में नहीं डालते। देख, ज़ेब मुझे बहुत प्यारी है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरी है। मेरा दिल बहुत झुकता है उसकी तरफ। अम्मा आप यहीं आ जाओ, बहुत याद आती है। अरे अपनी अपनी मजबूरी है। तुझसे शहर नहीं छूट रहा, मुझसे मेरी ये जगह नहीं छूटती पुत्र। और जब से तुम लोग गए हो ना, ये जगह और सूनी हो गई है। मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका। बनना चाहता था। मैं भी चाहता था कि एक घर हो, उसमें तू अपनी बहू के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ हो। मगर मैं कामयाब ना हो सका, नाकाम हो गया। मेरी नाकामी से बदले में तू अकेली रह गई। ऐसा नहीं है अम्मा, एहसास नहीं होता मुझे। एहसास होता है मुझे, होता है। तो फिर आ जा ना पुत्र, मेरा अकेलापन खत्म कर दे और अपना भी अकेलापन खत्म कर दे। वो बात सुन, तू ऐसा कर, मिर्जा को, हीर को, ज़ेब को, तीनों को लेके इधर ही आ जा। बड़ा मजा आएगा, मेरा जुल के रहेंगे ईमान से। आ जा मेरा बच्चा। हमारे शहर बड़े तंग होते हैं, इंसान को जकड़ लेते हैं। इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ता है शहर किसी को।
लेकिन हाँ, मैं वापस आऊंगा अम्मा। बहुत भाग लिया, आऊंगा वापस तेरे पास हमेशा के लिए। कहीं पे कोई हंसता है, कहीं